नमस्कार मित्रों, धर्म और इतिहास के अद्भुत रहस्यों से भरे हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं महाभारत के उस अध्याय का दरवाजा जिसे सुनकर महर्षि भी स्तब्ध रह जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस महापुरुष की जो अपने पिता की खुशी के लिए राज्य, विवाह, सुख सब कुछ त्याग कर दुनिया के सबसे बड़े ब्रह्मचारी बन गए। उस योद्धा की जिसने मृत्यु को भी अपने वश में कर लिया। उस प्रतिज्ञा पुरुष की जिसने ऐसी शपथ ली कि पूरा ब्रह्मांड काम गया। हाँ मित्रों, आज का हमारा विषय है आखिर कौन थे महाभारत के भीष्म पितामह, उन्हें कौन से अलौकिक वरदान प्राप्त थे, उनका इतिहास क्या था और उन्होंने अपने जीवन का अंतिम पड़ाव कैसे देखा। लेकिन इस कहानी की गहराई में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आप जानने जा रहे हैं वो किसी भी तरह के धर्म ज्ञान के प्रेमी को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं उस कहानी से जो दशकों नहीं सदियों से मानवता के हृदय में अमर है। भीष्म पितामह, जिनका मूल नाम था देवव्रत। उनकी कहानी की शुरुआत होती है गंगा से। हाँ, वही देवी गंगा जिनका नदियों में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। राजा शांतनु को एक दिन नदी किनारे गंगा मिली और वे उन पर मुग्ध हो गए। शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने स्वीकार किया, पर एक भयानक शर्त के साथ। शांतनु कभी उनसे किसी भी कार्य के बारे में प्रश्न नहीं करेंगे। यदि उन्होंने प्रश्न किया तो वे उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। शांतनु ने ये शर्त स्वीकार कर ली और उनका विवाह हुआ। समय बीता और गंगा ने एक एक कर 7 बच्चों को जन्म दिया और जैसे ही बच्चा जन्म लेता वो उसे नदी में प्रवाहित कर देती। राजा ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूटते रहे, लेकिन प्रतिज्ञा के कारण कुछ न बोल सके। लेकिन 8वें बच्चे को नदी में प्रवाहित करते समय राजा स्वयं को रोक न सके। उन्होंने गंगा को रोकते हुए पूछा, तुम मेरे बच्चों को क्यों मार रही हो? और जैसे ही उन्होंने ये प्रश्न पूछा, गंगा मुस्कुराई और बोली, राजा, आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूं। लेकिन इस 8वें पुत्र को नहीं मारूंगी, क्योंकि इसका कार्य अभी अधूरा है। और यही बच्चा आगे चलकर देवव्रत कहलाया, दुनिया का सबसे ज्ञानी, शक्तिशाली और तेजस्वी राजकुमार। गंगा उसे ऋषियों के आश्रम में ले गई, जहां देवव्रत ने वेदों, शास्त्रों, युद्ध कला, धनुर्विद्या, राजनीति, हर विद्या में महारत हासिल की। कहा जाता है कि देवव्रत अकेले 100 धनुर्धारियों की बराबरी करते थे और वे इंद्र के पुत्रों जितने तेजस्वी थे। वर्षों बाद गंगा उन्हें शांतनु के पास लौटा लाई। शांतनु अपने पुत्र को देखकर अभिभूत हो उठे। देवव्रत युवराज घोषित कर दिए गए। समय बीता और एक दिन शांतनु की मुलाकात हुई मत्स्यगंधा सत्यवती से, जो बाद में महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक बनी। शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, पर सत्यवती के पिता ने एक शर्त रख दी, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। शांतनु अपने प्रिय पुत्र देवव्रत के रहते ये प्रतिज्ञा स्वीकार नहीं कर सके और उदास रहने लगे। देवव्रत ने पिता के दुख का कारण जानने की ठान ली। जब उन्हें सत्य पता चला तो देवव्रत अकेले ही सत्यवती के पिता के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं हस्तिनापुर का सिंहासन छोड़ता हूं, आपके नाती ही राजा बनेंगे। लेकिन सत्यवती के पिता अब भी आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने कहा, अगर तुमने संन्यास लिया, विवाह नहीं किया, तो भी तुम्हारे बच्चे राज्य नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी कोई पत्नी या पुत्र हुए तो? यह सुनकर देवव्रत ने वो प्रतिज्ञा ली जिसने समय को ही रोक दिया। उन्होंने घोषणा की कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, विवाह कभी नहीं करेंगे, किसी स्त्री को स्पर्श तक नहीं करेंगे, कोई संतान नहीं होगी। जैसे ही उन्होंने ये प्रतिज्ञा पूरी मानवता के सामने ली, आकाश गूंज उठा, देवताओं ने पुष्प वर्षा की, धरती हिल गई और तभी से उनका नाम पड़ा भीष्म, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा अत्यंत भीषण थी। वही देवताओं के राजा इंद्र तक उनकी प्रतिज्ञा की गूंज गई
और तभी भीष्म को मिला अपना पहला वरदान, इच्छा मृत्यु, यानी वे तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे स्वयं न चाहें। ये वरदान इतना अद्भुत था कि देवताओं तक ने इसे पाने की लालसा की थी, लेकिन मिला था वो पृथ्वी के एक साधारण मानव देवव्रत को। भीष्म पितामह अब हस्तिनापुर के रक्षक बने। उन्होंने सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य को राजा बनाया। उन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर शिक्षा दी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। चित्रांगद युद्ध में मारा गया और विचित्रवीर्य भी अल्पायु में चल बसे। राज्य बिना राजा का हो गया। सत्यवती की आज्ञा से भीष्म ने 2 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर जीता ताकि वे विचित्रवीर्य से विवाह कर सके। पर अंबा ने बताया कि वो पहले से किसी और से प्रेम करती है। भीष्म ने उसे वापस भेजा, पर उसके प्रेमी ने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो भीष्म के द्वारा जीती गई थी। अंबा ने भीष्म से विवाह की बात की, पर भीष्म ने शपथ की बाध्यता के कारण मना कर दिया। तब अंबा ने प्रतिज्ञा ली, मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। और यहीं से भीष्म के जीवन का दूसरा अध्याय शुरू होता है, शाप और प्रतिज्ञा का संघर्ष। अंबा ने वर्षों तप किया और शिव ने वरदान दिया कि वो अगले जन्म में भीष्म को मारने का कारण बनेगी। यही अंबा आगे चलकर शिखंडी बनी और यही महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ तय हो गया। समय बीतता गया। कुरु वंश के लिए भीष्म पिता से बढ़कर संरक्षक बने रहे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये तीनों उसी वंश से उत्पन्न हुए जो सत्यवती और व्यास ने नियमों के तहत आगे बढ़ाया और पितामह ने जीवन भर उन्हें सुरक्षित रखा। यहीं से कहानी मोड़ लेती है पांडवों और कौरवों के द्वेष की ओर और भीष्म को मजबूर कर देती है कि वे उसी पक्ष में खड़े हों जिसे वे दिल से सही नहीं मानते थे। अपने मधुर स्वभाव के कारण वे पांडवों से प्रेम करते थे, लेकिन राज्य धर्म और प्रतिज्ञा के कारण उन्हें कौरवों के साथ रहना पड़ा। भीष्म पितामह ने युद्ध शुरू होने से पहले कहा था, मैं कभी स्त्री या किसी ऐसे पुरुष पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा जो स्त्री स्वरूप हो। और यही प्रतिज्ञा बनी उनके अंत का मार्ग। जब कौरव और पांडव युद्ध भूमि में उतरे तो भीष्म कौरवों के सेनापति बने, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वे केवल कर्तव्य निभाएंगे, अनैतिकता का साथ नहीं देंगे। युद्ध प्रारंभ हुआ और भीष्म की गर्जना से आकाश गूंज गया। कृष्ण ने यह देखकर अर्जुन से कहा, जहां भीष्म है वहां विजय असंभव है। अर्जुन भीष्म से प्रेम करते थे क्योंकि वे उनके दादा समान थे, लेकिन धर्म के लिए उन्हें उनसे युद्ध करना ही पड़ा। जब भीष्म रणभूमि में उतरते तो पांडव सेना तीनों दिशाओं में छिटक जाती। भीष्म अकेले हजारों योद्धाओं को बहा देते। उनकी शक्ति, उनके बाण, उनकी गति, सब कुछ दिव्य था। ऐसा लगता था कि ये किसी मनुष्य का नहीं बल्कि देवताओं का युद्ध हो। पांडवों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भीष्म को रोकना, पर उन्हें रोकना असंभव था क्योंकि उनके पास था कठोर तप, प्रतिज्ञा की अग्नि और सबसे बड़ा वरदान, इच्छा मृत्यु। अनेक दिनों तक युद्ध चला और हर दिन पांडवों की स्थिति कमजोर होती गई। तब कृष्ण ने वो योजना बताई जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि भीष्म केवल शिखंडी को देखकर अपना धनुष नीचे कर देंगे, क्योंकि शिखंडी अंबा का पुनर्जन्म थी और भीष्म ने प्रण लिया था कि वे किसी स्त्री या स्त्री रूप वाले पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। ये सुनकर अर्जुन अंदर से टूट गए, पर कृष्ण ने कहा, धर्म बड़े बड़े योद्धाओं की भावनाओं पर निर्भर नहीं करता, धर्म की रक्षा करनी ही होगी। अगले दिन शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन रथ पर सवार हुए। जैसे ही भीष्म ने शिखंडी को सामने देखा, उन्होंने अपना धनुष नीचे कर दिया और कहा, मैं अंबा पर अस्त्र नहीं चलाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े। और तभी अर्जुन ने हजारों बाणों की वर्षा कर दी। वे हर तीर को मुस्कान के साथ स्वीकार करते रहे। उनके शरीर में इतने तीर धंस गए कि वे जमीन पर नहीं गिरे, बल्कि बाणों की कीलें ही उनकी शैया बन गई। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे
लेकिन उनकी आंखों में कोई भय नहीं था, सिर्फ शांति, कर्तव्य और धर्म का तेज था। वे मरे नहीं क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें रोक रहा था। वे तब तक नहीं मर सकते थे जब तक वे स्वयं न चाहें। और यही समाप्त होता है पाठ 1 का ये मन को हिला देने वाला, रोमांचक और दिव्य अध्याय। अब कहानी आगे बढ़ेगी उस रहस्य की ओर कि भीष्म पितामह ने मरने का सही समय कैसे चुना, युद्ध भूमि से अंतिम श्वासों में क्या कहा, कृष्ण से उनका आखिरी संवाद क्या था, उन्होंने युधिष्ठिर को कौन सी दिव्य शिक्षाएं दी और अंततः उनके शरीर त्यागने का दृश्य कैसा था। ये सब कुछ हम पाठ 2 में बताने वाले हैं। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे की कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी और महाभारत का वो अध्याय आपके सामने खुलेगा जिसे सिर्फ भाग्यशाली लोग ही सुन पाते हैं। अगले भाग में मिलते हैं दर्शकों। इस महान अध्याय में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर दीजिए, क्योंकि महाभारत जैसी दिव्य कथाओं के वो रहस्य जो और कहीं नहीं मिलते, हम यहाँ आपके लिए लेकर आते हैं। और आगे जो भीष्म पितामह के जीवन, उनके वरदानों, उनके युद्ध कौशल, कुरु वंश के लिए उनके फैसलों और उनकी मृत्यु से जुड़ा महान रहस्य सामने आने वाला है, उसे सुनकर आपका हृदय आश्चर्य से भर उठेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब हम वहीं से कहानी शुरू करते हैं जहां से महाभारत के सबसे भारी और भावनात्मक अध्याय की शुरुआत होती है। भीष्म पितामह का अंतिम युद्ध, उनकी प्रतिज्ञाओं का बोझ और वो क्षण जो संपूर्ण मानव इतिहास में अटल उदाहरण बन गया। भीष्म पितामह जो जन्म से ही देवव्रत थे, जिनकी शिक्षा देवगुरु बृहस्पति, परशुराम, वशिष्ठ जैसे महर्षियों ने की थी, जो अपने पिता राजा शांतनु के प्यार के लिए स्वयं के जीवन का सुख, विवाह का अधिकार और अपनी संतान का भविष्य सब कुछ त्यागने वाले थे और कुरु वंश को मृत्यु तक संरक्षण देने की प्रतिज्ञा लेकर भीष्म कहलाए। उनके जीवन का सबसे गहरा अध्याय युद्ध भूमि में खुलता है, जहां धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनकी दृष्टि में हमेशा छोटे भाई के बेटे थे और पांडव उनकी नजर में धर्मपुत्र, परंतु वे स्वयं जानते थे कि दोनों में से किसके पक्ष में सत्य है और किसके पक्ष में गलतियों का अंधेरा। पितामह का हृदय युद्ध के पहले दिन से ही दुविधा से भरा था, क्योंकि वे जानते थे कि धर्म पांडवों के साथ है और अन्याय कौरवों के साथ, परंतु उनकी प्रतिज्ञा उन्हें सिंहासन के उत्तराधिकारी का संरक्षक बनाती थी और उत्तराधिकारी था दुर्योधन। इसीलिए भीष्म पितामह ने धर्म का पक्ष जानते हुए भी कौरवों के लिए अपने धनुष को उठाया, पर भीतर से वे जानते थे कि ये युद्ध केवल बाहुबल का नहीं बल्कि कर्मों का परिणाम है और कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। युद्ध के पहले 10 दिनों तक पितामह महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा आधार बने। अकेले ही उन्होंने पांडवों की पूरी सेना को ऐसा दबाव दिया कि अर्जुन तक पसीना बहाने लगे। तकरीबन हर दिन वे हजारों सैनिकों को मृत्यु का स्वाद चखा रहे थे और उन्हें रोकना केवल एक ही व्यक्ति के बस में था, श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन। परंतु अर्जुन भी जानते थे कि भीष्म पितामह को हराना शस्त्रों से नहीं बल्कि उनके वरदानों और उनकी प्रतिज्ञाओं के सिद्धांतों को समझकर ही संभव है, क्योंकि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। वे जब तक स्वयं मरना न चाहें, कोई उन्हें मार नहीं सकता और ऐसी अवस्था में किसी योद्धा को हराना लगभग असंभव समान था। इसी वजह से श्री कृष्ण ने वो योजना बनाई जो महाभारत के इतिहास में अद्वितीय है, शिखंडी को अर्जुन के आगे खड़ा करना। शिखंडी वही थे जिनका पूर्व जन्म अंबा था और पितामह के कारण ही अंबा का जीवन अपमान के बोझ से भर गया था। इसलिए अंबा ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे जन्म लेकर पितामह के मृत्यु कारक बनेंगे। जब युद्ध के 11वें दिन शिखंडी को सामने देखकर पितामह ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। ये वो पल था जब अर्जुन ने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया, अपने ही महापितामह पर तीरों की वर्षा करने का। भीष्म पितामह एक एक तीर को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार कर रहे थे, मानो वे अर्जुन की क्षमता की परीक्षा ले रहे हों।
मानो वे कह रहे हों, बेटा, ये युद्ध धर्म का है और मैं धर्म की जीत चाहता हूं। अर्जुन के तीरों से पूरा शरीर छलनी हो गया और अंततः पितामह धरा पर गिरे नहीं। वे गिरे भी तो तीरों की शैया पर टिक गए, क्योंकि एक भी तीर जमीन को छूने नहीं दे रहा था। उनकी आंखों में दर्द नहीं था, उनके चेहरे पर केवल संतोष था, क्योंकि उनका कर्तव्य पूरा हुआ था। पूरे कुरुक्षेत्र में ये दृश्य देख देवता तक रो पड़े। जब युद्ध ठहरा, पांडव और कौरव दोनों पितामह के पास आए। कोई शत्रु नहीं था उस घड़ी, केवल विद्यार्थी और शिक्षक का संबंध था। पितामह ने सबको धर्म का उपदेश दिया, जीवन के गूढ़ रहस्यों को बताया। राजधर्म, अपराजित नीति, मोक्ष धर्म जैसे अनगिनत शास्त्र उन्होंने बाणों की शैया पर लेटे लेटे सुनाए, जो बाद में भीष्म पर्व के नाम से महाभारत में जोड़े गए। उनका विचार था कि जीवन सुख से नहीं, कर्तव्य से चलता है, और जो मनुष्य अपने कर्तव्य से पलायन करता है वो संसार में कहीं भी शांति नहीं पाता। पितामह जानते थे कि सूर्योत्तरायण में मृत्यु पाना ही श्रेष्ठ माना जाता है, और इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण उन्होंने अपनी देह को तब तक नहीं छोड़ा जब तक सूर्य उत्तरायण में प्रवेश नहीं कर गया। उनकी मृत्यु का क्षण इतना दिव्य, इतना तेजस्वी था कि पूरा महाभारत रुक गया। और जब वे अंतिम श्वास ले रहे थे तब उन्होंने केवल एक ही बात कही, धर्म ही मनुष्य का सच्चा मित्र है। उनकी देह का तेज इतना अधिक था कि देवताओं ने भी पुष्पवृष्टि की। भीष्म पितामह का अवसान केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था, क्योंकि उनके साथ ही प्रतिज्ञाओं की वो परंपरा, त्याग का वो स्तर और आदर्शों की वो ऊंचाई समाप्त हो गई, जो शायद फिर कभी धरती पर दिखाई न दे। और आज जब भी महाभारत का उल्लेख होता है, भीष्म पितामह का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि वे केवल योद्धा नहीं थे, वे वो पुरुष थे जो एक प्रतिज्ञा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देते हैं। दर्शकों, अगर आपको भीष्म पितामह का ये दिव्य जीवन जानकर अच्छा लगा हो, अगर ये कहानी आपके हृदय को छू पाई हो, अगर आपने महसूस किया हो कि महाभारत केवल युद्ध नहीं बल्कि मानव जीवन का सबसे बड़ा ग्रंथ है, तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे हम आपको ऐसे ऐसे रहस्य और अध्याय दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।